नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे रहस्यमय विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने सदियों से लोगों की उत्सुकता को बढ़ाया है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसने सालों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, इल्यूमिनाटी। इस नाम को सुनते ही हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के पीछे असली में कौन है? क्या वाकई कुछ लोग पूरी दुनिया को नियंत्रित करते हैं? इल्यूमिनाटी नाम हमारे मन में कई सवाल लेकर आता है। क्या यह एक गुप्त समाज है? क्या यह पूरी दुनिया में फैला हुआ है? क्या यह वाकई इतना शक्तिशाली है? इल्यूमिनाटी के बारे में कई कहानियां और साजिश के सिद्धांत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक गुप्त संगठन है जो दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को नियंत्रित करता है। लेकिन क्या यह सच है? क्या इल्यूमिनाटी सचमुच मौजूद है या यह सिर्फ एक कल्पना है? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि इल्यूमिनाटी की शुरुआत कैसे हुई, इसका उद्देश्य क्या था और क्या यह आज भी मौजूद है। 18वीं शताब्दी में बवेरिया में इल्यूमिनाटी की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य समाज में ज्ञान और तर्कशीलता को बढ़ावा देना था। लेकिन समय के साथ इसके बारे में कई साजिश के सिद्धांत सामने आए। कुछ लोगों का मानना है कि इल्यूमिनाटी ने कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं में भूमिका निभाई, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति, विश्व युद्ध और यहाँ तक कि आधुनिक राजनीति। हम जानेंगे कि इल्यूमिनाटी की शुरुआत कैसे हुई, इसका उद्देश्य क्या था और क्या यह आज भी मौजूद है। तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपको हैरान भी करेगी और सोचने पर भी मजबूर कर देगी। इल्यूमिनाटी के बारे में कई रहस्यमय कहानियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह संगठन आज भी सक्रिय है और दुनिया के बड़े फैसलों को प्रभावित करता है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? क्या यह सिर्फ कल्पना है या इसके पीछे कुछ सच्चाई भी है? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इल्यूमिनाटी के बारे में क्या सच है और क्या मिथक। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा को शुरू करते हैं। इल्यूमिनाटी की कहानी शुरू होती है 18वीं शताब्दी में जर्मनी के बवेरिया में। यह वह समय था जब यूरोप ज्ञानोदय के युग का अनुभव कर रहा था और लोग तर्क, विज्ञान और स्वतंत्रता की नई अवधारणाओं का पता लगा रहे थे। 1776 में एडम वीशॉप्ट नामक एक विद्वान ने इस समाज की स्थापना की। वीशॉप्ट एक जर्मन प्रोफेसर थे जो कानून और दर्शन शास्त्र के विशेषज्ञ थे। उन्हें लगता था कि समाज में बदलाव की जरूरत है। वीशॉप्ट ज्ञान और तर्क पर आधारित एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि समाज को अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता से मुक्त किया जाना चाहिए। वे चाहते थे कि लोग स्वतंत्र रूप से सोचें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। उन्होंने अपने समाज का नाम ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी रखा, जिसका अर्थ है प्रबुद्ध लोग। इस समाज का उद्देश्य ज्ञान फैलाना और लोगों को जागरूक करना था। शुरुआत में इल्यूमिनाटी ने धर्म और राजनीति के नियंत्रण से मुक्ति चाही। उनका मानना था कि धर्म और राजनीति ने लोगों की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया है और सामाजिक प्रगति में बाधा उत्पन्न की है। वे तर्क और विज्ञान के माध्यम से समाज को बदलना चाहते थे। उनका मानना था कि समाज में वास्तविक सुधार तभी आ सकता है जब लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किक सोच अपनाएं। लेकिन जल्द ही इल्यूमिनाटी पर कई आरोप लगने लगे। कुछ लोगों ने उन पर गुप्त षड्यंत्र रचने और समाज में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया। कुछ का मानना था कि इस समाज का उद्देश्य सरकारों को उखाड़ फेंकना और दुनिया पर राज करना है। इन आरोपों के कारण इल्यूमिनाटी को गुप्त रूप से काम करना पड़ा और अंततः इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1785 में बवेरियन सरकार ने इल्यूमिनाटी पर प्रतिबंध लगा दिया। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और समाज को बंद कर दिया गया। लेकिन क्या इल्यूमिनाटी वाकई गायब हो गया? बहुत से लोगों का मानना है कि इल्यूमिनाटी आज भी गुप्त रूप से काम कर रहा है। उनका मानना है कि यह समाज और भी शक्तिशाली हो गया है और दुनिया भर में फैल गया है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि इल्यूमिनाटी के सदस्य सरकारों, बैंकों, मीडिया और फिल्म उद्योग में ऊंचे पदों पर बैठे हैं। वे दुनिया की अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति को नियंत्रित करते हैं। इल्यूमिनाटी के अलावा दुनिया भर में कई अन्य गुप्त समाज हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी आकर्षक कहानियां हैं। इन समाजों ने सदियों से मानव कल्पना को मोहित किया है और कई षड्यंत्र के सिद्धांतों को जन्म दिया है। ऐसा ही एक समाज है फ्रीमेसन, अपने रहस्यमय अनुष्ठानों और प्रतीकों के लिए जाने जाने वाले। फ्रीमेसन का एक समृद्ध और गूढ़ इतिहास रहा है। फ्रीमेसन मध्य युग में अपनी उत्पत्ति का पता लगाते हैं, जब कुशल राजमिस्त्री ने एक समाज का गठन किया था।
ये शिल्पकार अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और उन्होंने अपने ज्ञान और कौशल को संरक्षित रखने के लिए एक गुप्त समाज बनाया। आज फ्रीमेसन की लाखों सदस्यों के साथ वैश्विक उपस्थिति है। यह समाज विभिन्न देशों और संस्कृतियों तक फैला हुआ है, जिसमें विभिन्न व्यवसायों और सामाजिक पृष्ठभूमि के सदस्य शामिल हैं। फ्रीमेसन अच्छे आचरण, भाईचारे और सामुदायिक सेवा पर जोर देते हैं। उनके सिद्धांत नैतिकता, दान और व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित हैं, जो सदस्यों को समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हालांकि फ्रीमेसन पर भी कई आरोप लगे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह समाज अपने सदस्यों को विशेषाधिकार देता है और गुप्त रूप से दुनिया को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। इन षड्यंत्र के सिद्धांतों ने फ्रीमेसन को एक विवादास्पद संगठन बना दिया है। इन षड्यंत्र के सिद्धांतों के बावजूद फ्रीमेसन का दावा है कि उनके उद्देश्य और कार्य पारदर्शी हैं और समाज के लिए फायदेमंद हैं। वे अपने सदस्यों के बीच एकता और सहयोग को बढ़ावा देते हैं, दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। #5 स्कल एंड बोन्स। येल का गुप्त समाज अमेरिका में कई गुप्त समाज हैं, जिनमें से एक है स्कल एंड बोन्स। यह समाज येल यूनिवर्सिटी पर आधारित है और इसमें कई प्रमुख और शक्तिशाली अमेरिकी शामिल रहे हैं। इसके सदस्यों में अमेरिकी राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और बड़े व्यवसायी शामिल हैं। स्कल एंड बोन्स पर कई आरोप लगे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह समाज अपने सदस्यों को अमेरिकी सरकार पर नियंत्रण हासिल करने में मदद करता है। ये सारी चिक्स प्रभाव और शक्ति। गुप्त समाजों का प्रभाव। गुप्त समाजों के बारे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वे वास्तव में उतने ही शक्तिशाली हैं जितना लोग दावा करते हैं? क्या वे दुनिया भर में हो रही घटनाओं को प्रभावित करते हैं? इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। यह सच है कि कई शक्तिशाली व्यक्ति गुप्त समाजों के सदस्य रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये समाज दुनिया को नियंत्रित करते हैं। यह भी संभव है कि ये समाज अपने सदस्यों के बीच केवल भाईचारे और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देते हैं। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि क्या दुनिया के बड़े नेता जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति इल्यूमिनाटी के सदस्य हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई निश्चित जवाब नहीं है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इल्यूमिनाटी के बारे में कई कहानियां षड्यंत्र के सिद्धांतों पर आधारित हैं। इन कहानियों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। यह संभव है कि कुछ नेता गुप्त समाजों के सदस्य हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे इल्यूमिनाटी के सदस्य हैं या दुनिया को नियंत्रित करने की साजिश रच रहे हैं। इल्यूमिनाटी और अन्य गुप्त समाज आज पॉप संस्कृति का हिस्सा बन गए हैं। इनके बारे में कहानियां किताबों, फिल्मों, टीवी शो और गानों में दिखाई जाती हैं। इससे पता चलता है कि लोग इन रहस्यमय समाजों को लेकर कितने आकर्षित हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पॉप संस्कृति में दिखाई जाने वाली कहानियां अक्सर मनोरंजन के लिए अतिरंजित होती हैं। इन कहानियों को सच मान लेना सही नहीं है। तो दोस्तों, क्या इल्यूमिनाटी और अन्य गुप्त समाज आज भी मौजूद हैं? क्या वे दुनिया को नियंत्रित करते हैं? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक बात तो तय है, गुप्त समाजों को लेकर उत्सुकता और कल्पना हमेशा बनी रहेगी। ये समाज रहस्य और शक्ति के प्रतीक हैं और इसीलिए लोग हमेशा उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहेंगे। गुप्त समाजों का आकर्षण उनके रहस्य में ही छिपा है। हमारी स्वाभाविक जिज्ञासा हमें अज्ञात की ओर खींचती है। इल्यूमिनाटी और अन्य गुप्त समाज इसी जिज्ञासा का फायदा उठाते हैं। अपने अस्तित्व को गोपनीयता में रखकर वे लोगों को आकर्षित करते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हर रहस्य का कोई न कोई जवाब होता है और सच्चाई की खोज हमारे हाथ में है। धन्यवाद।